सारा घर खराब करते हैं और इल्जाम मन्नत पे देते हैं कि इसने खराब करा है। मुझे याद है जब भी मैं अम्मा के यहाँ जाती थी तुमसे कह के जाती थी कि अपने भाई का ख्याल रखना। अगर अब मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारा भाई अपना ख्याल खुद रख सकता है, मेरी बात याद रखना, ये जो अनापरस लोग होते हैं ना, बहुत आसानी से अकेले अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। प्लीज मैं कर लूंगी अपनी पैकिंग, तुम जाओ। आप भी घर छोड़ के चली जाए, सब चले जाए मुझे अकेला छोड़ के। मिल गया ये मेरा बेटा, ये रमजान अहमद, कुछ हुआ? घर का कुछ हुआ? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या होना है? अरे क्या इसी तरह हाथ पे हाथ धरे यहाँ बैठे रहेंगे? क्या होना है? अपनी मर्जी से बैठे हैं क्या? तुम्हें कुछ एहसास है कि नहीं है? जवान बेटियों को लेके आज हम रोड पर आ गए और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? बोलो, कब तक पड़े रहेंगे हम यहाँ? इस बिरयानी का क्या मैं सर पे मारूं? मेरी कैसी हो रहा था, साथ देने की जगह क्या हरकतें कर। जिंदगी तुम चुप 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 रह के आज हम घर से दरबदर हो गए। अब ये कब तक चलेगा? मैं मना करती थी ना तुम्हें। उसका दोस्त वजी का। अब आया मजा? ना घर के रहे ना घाट के। मैं मन्नत को बता देगा। कहां से कहां पहुंचा दिया तूने? अस्सलाम वालेकुम। समझ तुम साथ ही अच्छा मैं शारिक चाचा आप यहाँ कर रहे हैं आप लोग? चाचा ले जाएगा उसको तो। उठे उठो बच्चों। चलो चलो जल्दी उठो। कभी उठाना बैग। अरे उठ। उठो रमजान चाचा। ये मैं हाँ चलो चलो बच्चों आ जाओ। बच्चों चलो चलो चलो। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उठ जाओ। शुक्र करो कि अल्लाह ने कोई फरिश्ता बना के भेज दिया है। तुम अगर नहीं उठे ना मैं बच्चियों को लेके चली जाऊंगी। बस बहुत हो गया। किस कदर तुम फरिश्ता बनकर आए हो इस वक्त हमारे। अल्लाह खुश रखे। छोड़ो भाई, वो आ जाएंगे। चलो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। भाभी चीखती चिल्लाती मेरे पास आई हैं, मुझे कह रही है कि तुम्हारे भाई ने मुझे मारा पीटा है। यार क्या हुआ? Are you okay? पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो रही है। शायद को कॉल करना जरा। मैं पानी लेके आती हूँ। कॉल करना शायद जल्दी। आंटी 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 मन्नत को देखिए, मन्नत की तबीयत खराब हो रही है। अचानक से ठीक तो नहीं। शायद भाई को कॉल करें। है क्या हुआ है? तो पानी रखा। अरे मन्नत बेटी क्या हुआ? खैर हाँ से हार्ट बीट तेज हो रही है। अल्लाह खैर क्या से आ रहा है? मैं शायद को फोन करूं? एक सेकंड में तो पानी दो। तुम इसे जरा मैं शायद को फोन करूं। पानी पियो। पानी पिलाओ। बाहर चक्कर क्यों आ रहे हैं? अरे क्या हो रहा है मुझे? हेलो हाँ बेटे। हाँ शायद जरा जल्दी से घर आ। मन्नत की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ 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 जल्दी फौरन। ओके आ रहे शायद। क्या हो गया? अल्लाह खैर। अरे जा रहा है। पानी दिया? पानी दिया?
बेबी सो के डॉक्टर शान, लेकिन इनको मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस से बचाना है। जितना ज्यादा नींद लेंगी उतना खुश रहेंगी। मैम यही तो मसला है, प्रॉब्लम्स दूसरों की होती है और स्ट्रेस ये ले लेती है। आप इनको स्ट्रेस की बात बताएं ही ना। वो तो सारी सुना दी है यार। ओके थैंक यू। स्ट्रेस दी गल शायन को भी तो पता लगे। हाँ शायन को नहीं बताया। सो सॉरी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं। भाभी से पहले वो तुम्हारी दोस्त भी तो है, और अपनों से नहीं कहोगी तो किसको कहोगी? ठीक है, ठीक है मेरी बेटी, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। जज साहब, ये मेरी मुवक्किला का हेल्थ सर्टिफिकेट, और इसमें लिखा है कि वो प्रेग्नेंट है और तबीयत खराब होने की वजह से उनको बेड रेस्ट का मशवरा दिया गया, लिहाजा वो आज की अदालत की कार्रवाई से गैर हाजिर रहेंगी। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर मेरे फाजिल दोस्त की मुवक्किला 9 महीने तक बेड रेस्ट पर रहेंगी तो अदालत की कार्रवाई 9 महीने तक मुअत्तल रहेगी क्या? और मेरा मौकिल अपनी बची कुची साख लेके इस माशरे में बेइज्जत होकर घूमता रहेगा? जज साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही है कि आज मजबूरी है, लिहाजा वो आज अदालत में नहीं आ सकेंगी। और रहा सवाल इज्जत का, तो मेरे फाजिल दोस्त के मुवक्किल दूसरों पे कीचड़ उछाल के इज्जत बचाने के काफी माहिर हैं। जनाब वाला, इस बात का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। इस बात से केस का ताल्लुक है जज साहब, क्योंकि इस केस का जिक्र जहां जहां भी होगा वो जगह इस केस का हिस्सा बन जाएगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। जज साहब, इस वीडियो को गौर से देखिए। इसके आखिर में वजी तासीर साहब इस केस का जिक्र कर रहे हैं और उसमें वो बता रहे हैं जो इनके मुताबिक कि इनकी भाभी इनके ऊपर बुरी नजर रखती थी, और जब इनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो उन्होंने इनको अपनी दोस्त के कत्ल के मुकदमे में फंसा दिया। वाह जनाब वाला, सोशल मीडिया पे जाके अपने लिए इंसाफ मांगना, मॉरल सपोर्ट मांगना हर शहरी का बुनियादी हक है, कानूनी हक है, लेकिन इन्होंने मेरी मुवक्किला के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। जनाब वाला, मेरी अदालत से गुजारिश है कि जो इल्जामात इन्होंने मेरे मुवक्किल पे लगाए हैं पहले उन्हें साबित कर दें, इस बात के लिए दूसरा केस कर लेंगे हम। अजमल साहब, कोर्ट एडवाइस करती है कि पहले आपने जो इल्जाम लगाए हैं उन्हीं पर फोकस करें। जी साहब, आज इस केस में मेरी पहले विटनेस मकतूला के वालिद रमजान अहमद साहब, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि उनको यहां पर कटहरे पे बुला के उनका बयान लिया। इजाजत। वजी का वो कॉल रिकॉर्ड नहीं करा, नहीं तो आज वकील के काम नहीं आता। बिल्कुल जी रमजान साहब, मैं जो कहूं उसको रिपीट कीजिए। कहें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि मैं आज अदालत में जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि आज अदालत में मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या भी डरा रहा भाई, मुझे नहीं लगता है चुप रहेगा इतना कुछ होने के बाद। भाई रमजान चाचा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं रहेगा चुप।
बट ये बात, हाँ चलिए अब बताएगा ना ये सारी बात जो जो हुई है, कैसे घर से निकाला, आज उसका मालिक भी वजी है उस घर का। हाँ प्रूफ ये भी तो है इनके पास कि वजी के नाम पे हो गया इनका घर। वो तो चलो एक नॉर्मल चीज है, तो जब चाहे खरीद सकता है। लेकिन ये अच्छा है, हया को यकीन आ गया है मन्नत की बात पे, और ये दोनों एक हो गए। ये चीज बहुत अच्छी हुई है एक, प्लस वो खुद एक्सपोज हो गया, यावर के उल्टा साथ उसी जो को हुआ बोल- अच्छा हुआ है। और उल्टा उसी को बोल रहा है। लेकिन शिवार को Double घर से standard। निकाल रहा है तो वो चीज गलत है। नहीं, घर से वो कहाँ निकाल रहा है, उसने बोला कि वो तलाक दे देगा, मतलब सीधा और वो तलाक- पहले ही जा रही है कि फायदा क्या रह के। शिवार ने चाल चली और वो कामयाब हो गई। एक चीज और वो वो बड़ी अच्छी एक्सपोज हो लगी थी गया जब वो तो मन्नत लड़ रही थी उधर हाँ। उससे, और जाते हुए नहीं जब लेके जा रहा था वो शायान का था, चुप कर जाओ जी। हाँ शायान ने सही करा, वो साथ गया है। बल्कि बनता ये वो जाके एक थप्पड़ एक और मारता पहले तो, बट फिर वही है ना, एक कोर्ट पे चले जाते। यही चीजें इनको करनी चाहिए, ये वही ना प्रूफ्स ले लेते हैं ना अटैक्स पहले। हो रहे हैं, मदर पे Recording अटैक, वगैरह ये तो सिक्योरिटी तो चाहिए, बनती है, अपील करनी चाहिए इनको सिक्योरिटी के लिए। वजी से बढ़िया तो उसका दोस्त ही निकला जिस पे इल्जाम लगाया था उसने। वो तो पीट के भी आया था वजी को। वो अच्छा करा, उसने पीट के आया। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये ड्रामा, मजा आ रहा है भाई वजी जैसा करेक्टर दिखाया हुआ है ना इसमें, साई। भाई साहब। और बिलाल अब्बास ने जो निभाया है उसको, ओ भाई, जो फेस एक्सप्रेशन बनाता है ना बिलाल अब्बास, वहां मजा आ जाता है। मैं एक्टर की बात कर रहा हूँ, बिलाल अब्बास की। वजी का जो कैरेक्टर इतना अच्छे से निभाया है ना, मजा आ गया देख के। और सबसे बेकार वो रमजान चाचा की वाइफ, पता है इस हालत में भी कैसे बोल रही उनको। हाँ, बड़ी मुझे लगा तो बेकार एक्टिंग की होती है। बात करेगा। अच्छा है एक्टिंग क्या, कैरेक्टर बेकार है वो। कैरेक्टर बेकार है। मतलब वहां से भी निकाल दिया, वापस आ गए, फिर उसी को बोले जा रही है, साथ नहीं दे रही कहीं भी, हाँ बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है वो चीज गलत है। हो जाएगा, सीढ़ियाँ उतरता है, अरे वो आ जाएगा, तुम चलो तुम चलो। चलो आप लोग बताना कैसा लगा, रिएक्शन अच्छा लगा वीडियो तो और रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके जरूर हिट करना, और ये लाजमी है। और व्लॉग जिन्होंने अभी तक नहीं देखा तो जाके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और उसी चैनल पर आपको पोल भी मिलेगा, जाके वोट करो अपने फेवरेट ड्रामा को, तो जिताओ अपने फेवरेट ड्रामा को, और कमेंट करके बताना रिएक्शन कैसा लगा। और फिर मैं वही कहूँगा, सबा कमर की एक्टिंग, उसका आगे और इंतजार रहेगा। तो बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।